Hello everyone, myself T. Kapina, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है कैलकुलस, उसमें हमारा टॉपिक है चाप कलन यानी रेक्टिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम क्षेत्र कलन के कार्तीय और ध्रुवीय वक्रों के हमने क्षेत्रफल निकाले थे। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं चाप कलन। तो चाप कलन की परिभाषा है कि समतल वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको चाप कलन कहते हैं। वक्र के दो बिंदुओं के मध्य तो चाप के अवकलन की लंबाई के हमने कुछ सूत्र पहले भी लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। यदि वक्र कार्तीय रूप में हो तो ds अपॉन dx इक्वल टू होता है √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। जब y इक्वल टू fx हो तो यदि x इक्वल टू fy हो तो ds अपॉन dy इक्वल टू तो है √1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। यदि ध्रुवीय वक्र हो तो ds अपॉन r इक्वल टू f थीटा, तो ds अपॉन d थीटा इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। यदि थीटा इक्वल टू fr हो तो ds अपॉन dr होता है √1 प्लस r d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। यदि प्राचलिक रूप में समीकरण दिया हो तो ds अपॉन dt होता है √dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। पदिक रूप में ds अपॉन dr इक्वल टू r अपॉन √r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये तो चाप की अवकलन की लंबाई के सूत्र थे। अब वक्रों की चाप की लंबाई निकालनी हो तो यदि कार्तीय रूप में होगा s इक्वल टू a टू b इंटीग्रेशन की लिमिट ये माना जाएगा √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx। इसी तरह ये होगा तो s इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट c टू d √1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर dy। यदि ध्रुवीय रूप में हो तो x इक्वल टू एल्फा टू बीटा तो r इक्वल टू एफ डी थीटा हो, r इक्वल टू एफ डी थीटा हो और थीटा इक्वल टू एफ आर हो। तो एल्फा टू बीटा √r स्क्वायर प्लस dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे s इक्वल टू r1 टू r2 ये लिमिट हो जाएगी जब थीटा इक्वल टू एफ आर हो √1 प्लस r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर। यदि प्राचलिक रूप में हो तो s इक्वल टू t1 टू t2 √dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। यदि पदिक रूप में हो तो इस स्थिति में s इक्वल टू लिमिट इंटीग्रेशन r अपॉन √r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर dr, r की लिमिट आ जाएगी इसमें। इसी का चाप कलन में जो है क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता भी है। यदि कैटेनरी y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c के शीर्ष 0,c से किसी बिंदु xy तक चाप की लंबाई s हो तो सिद्ध कीजिए s स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू c cos h हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब हम इसका y इक्वल टू fx के रूप में है तो अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू x अपॉन c का अवकलन करें तो और इसमें गुणा करके तो 1 अपॉन c, क्योंकि x नहीं है हमारे पास x अपॉन c है तो 1 अपॉन c हो जाएगा इसका गुणा करके अवकलन कर रहे हैं इसलिए इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो चाप की लंबाई चाप कलन की लंबाई है चाप कलन के सूत्र से s इक्वल टू 0 टू x √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 0 टू x 1 प्लस साइन √ में आएगा ये dy अपॉन dx की वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c। ये सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस इक्वल टू 1, ये हाइपरबोलिक का सूत्र होता है। तो इससे हम 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो इसकी जगह हम cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, cos का हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन होता है sin, तो cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। x अपॉन c की जगह जो गुणांक x का है कोफिशिएंट 1 अपॉन c, तो 1 अपॉन c से इसको डिवाइड करेंगे तो c का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 से x लिमिट लगा दें इसके c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c माइनस 0
x की जगह x रखेंगे पहले अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में माइनस करके x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0। s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये c यहां से आया, जब इसका इंटीग्रेशन किया cos का तो साइन होगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। अब x अपॉन सी का जो हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, मैं इसको यदि डायरेक्ट यहां लिखूं, ये होगा cos का तो साइन और 1/c। तो इस तरह c ऊपर आ गया, ये आएगा s स्क्वायर इक्वल टू वर्क करें तो c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी इक्वल टू c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी की जगह रखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी -1। अब जो ये c cos x अपॉन सी की वैल्यू थी y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस सी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आया y स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि ये सूत्र मैंने पहले भी लिख दिया कि इसमें इसका सूत्र का यूज होगा, तो यही हमें सिद्ध करना था इसमें कि एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीर्ष 0c से को स्थिर मानकर, कि शीर्ष 0c को स्थिर मानकर, जो ये कैटेनरी का समीकरण दे रखा है हमें कि 0c को स्थिर मानकर कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी का नया समीकरण प्राप्त कीजिए। यह समीकरण दे रखा है हमें इसमें y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। हमें इसका जो शीर्ष है उसको स्थिर मानकर कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, जो लास्ट क्वेश्चन में भी यही समीकरण था हमारे पास में कैटेनरी का, उसमें हमें सिद्ध करना था एस स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें हमें ये ज्ञात करना है कि नेट समीकरण, तो y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी है, dy अपॉन dx इक्वल टू, यदि इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन से, तो dy अपॉन dx इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है, cos हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और x अपॉन सी का करेंगे तो इसका गुणा करके 1 अपॉन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x नहीं था, x अपॉन सी था, तो 1 अपॉन सी और x का 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास c करने के बाद साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये एक रिलेशन होता है dy अपॉन dx इक्वल टू टेन साइन होता है, तो हम इसको टेन साइन रख देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। शीर्ष बिंदु 0c से बिंदु xy तक चाप की लंबाई होती है s इक्वल टू 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो dy अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे हम साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, तो इसका साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी। जो इसका एक सूत्र है हाइपरबोलिक में कॉस और साइन का, ये लास्ट क्वेश्चन में किया था 1, तो ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, तो अंडर रूट हट जाएगा तो cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी हो जाएगा। यदि हम अब इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करें cos का होगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और x अपॉन सी का जो 1 अपॉन सी होता है, क्योंकि मैं इसको इधर लिख रहा हूँ क्योंकि cos हाइपरबोलिक x अपॉन सी है, इसका होता है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, अपॉन में डिवाइड करते हैं x अपॉन सी का 1 अपॉन सी, डिफरेंशिएट से भाग देते हैं, तो c को आ गया जाता है c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और ये 0 टू x, ये वही है c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी रखा है इसको, तो ये आ गया c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी माइनस 0, तो s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी था, dy अपॉन dx जिसकी वैल्यू होती है टेन साइन, तो x इक्वल टू c टेन साइन। यही हमें जो जिसका नया समीकरण था कैटेनरी का वो प्राप्त है, वह है, यही इसके अभिष्ट आंसर है। थैंक्स।